In every corner of India, far from the spotlight, live the real architects of sporting excellence. Coaches, mentors, teachers, and trailblazers who give their all without ever seeking fame, tirelessly dedicating themselves to build the very foundation on which champions now rise. These are the silent legends of Indian sport. Steadfast, selfless, strong. Today's young athletes may not know their names, just as many of these veterans remain unaware of the incredible new energy pulsing through Indian sports. Silent Legends is a heartfelt initiative to bridge the emotional and generational gap through meaningful conversations that honor the past and inspire the future. At Sportsmongers, we believe that behind every victory stands a forgotten hand that once lit the way and is still doing it now. Watch, listen, learn. It's time to reconnect with gratitude, with vision, and with those who made it all possible. Gaurav Tyagi is not just a coach, he is a creator of champions. From Olympians Parul Chaudhary and Priyanka Goswami to Paralympian and silver medalist Preeti Pal, his training ground has produced stars who shine on the world stage. A national level athlete turned mentor after his NIS coaching certification in 2007, he claimed that his coaching journey has delivered 11 international athletes, more than 20 national medalists, and more success stories, tirelessly working side by side with his students on the field. Gaurav Tyagi shapes them with discipline, determination, and belief, transforming today's athletes into tomorrow's champions. ओलंपिक में मेरे द्वारा ट्रेन हुआ कोई बच्चा ओलंपिक में गोल्ड लाए और तिरंगा ऊपर जाए, उससे अगले पल ही चाहे भगवान मुझे उठा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिसमें मेरी कोचिंग प्राप्त करते हुए पारुल चौधरी 2 ओलंपियन है और एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है। प्रियंका गोस्वामी 2 बार की ओलंपियन है और कॉमनवेल्थ की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। बाकी प्रीति पाल जो पैरा ओलंपियन है, उनके 2 ओलंपिक मेडल थे, तो वो भी मेरे प्रशिक्षण मेरे अंतर्गत ही उन्होंने लिया है। और बाकी 11 बच्चे मेरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। 20 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी मेरे पास हैं। पॉजिटिव सोच है, परफॉर्मेंस 1,00,000% आएगी, ऐसा हो नहीं सकता परफॉर्मेंस ना आए। और अपना बच्चा ना भूले तो वो तो एक सबसे बड़ी बात है। वो बच्चे वहाँ जब मिलते हैं और इतना रिगार्ड करते हैं, वो एक अपने आप में एक अवार्ड लगता है कि अवार्ड है वो हमारा। हमें साइंस से दूर नहीं भागना है। साइंस को जितना हम एडप्ट करेंगे गेम में, उतना हम अचीव करेंगे। बच्चा 40-50 मिनट 1 घंटे के लिए किसी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। जब जुड़ेगा जब भी हमें पता चलेगा कि वो गेम कर सकता है या नहीं कर सकता। बायोमैकेनिक्स ने बहुत रोल प्ले किया है और अब जो इंडियन स्पोर्ट्स उठ रहा है और एथलेटिक्स खास तौर से बायोमैकेनिक्स की बदौलत है। How did you begin your journey in sports? मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं एथलेटिक्स मेरी स्टार्ट हुई 1999 में। और तब मेरे फादर ने मुझे, मैं पहले हॉकी खेलता था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम एथलेटिक्स करो, क्योंकि एथलेटिक्स इंडिविजुअल गेम है, वहाँ हार और जीत का कारण अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं किसी राजनीति की वजह से मैं मेडल नहीं ला पाया। Where did you train during your early days and what were your achievements as an athlete? मेरे फादर ने मुझे एथलेटिक्स की तरफ ले गए
और मैं कैलाश प्रकाश स्टेडियम में मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट की। तब से प्रैक्टिस करते रहे, फिर स्टेट में मेडल आया, नॉर्थ जोन में मेडल आया, फिर नेशनल पार्टिसिपेट किया। How did your coaching career begin? मैंने NIS की पटियाला से 2007 में। उसके बाद कोचिंग में अपना कैरियर बनाना शुरू किया और 2009 से और अभी तक लगातार एथलेटिक्स में कोचिंग करा रहा हूँ। Who are some of the athletes you have coached? मेरी कोचिंग प्राप्त करते हुए पारुल चौधरी 2 ओलंपियन हैं और एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। प्रियंका गोस्वामी 2 बार की ओलंपियन है और कॉमनवेल्थ की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। बाकी प्रीति पाल जो पैरा ओलंपियन है, उनके 2 ओलंपिक मेडल थे, तो वो भी मेरे प्रशिक्षण मेरे अंतर्गत ही उन्होंने लिया है। और बाकी 11 बच्चे मेरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। 20 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी मेरे पास हैं। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस करता था और शुरुआत में जो फोकस किया वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ही किया, कोचिंग में भी। और उसमें पारुल चौधरी जो स्टीपल चेज और 5000 मीटर करती हैं, वो उन्हें मैंने स्टीपल चेज ही स्टार्ट कराया था और प्रियंका गोस्वामी को वॉक चालू कराई थी कि तुम रेस वॉक करो। और फिर धीरे धीरे अदर इवेंटों पे भी फोकस होता रहा और अब लगभग स्प्रिंटर भी, लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी और जंपर भी मेरे पास अच्छे बच्चे हैं अभी जो नेशनल मेडलिस्ट हैं। What challenges did you face as an athlete and how did they shape your coaching philosophy? जब मैं प्रैक्टिस करता था तो हमें कोच की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोच एक अपनी इच्छा से और ये मानकर कि भाई मुझे खिलाड़ी तैयार करने हैं, कोई मन से ऐसे प्रैक्टिस नहीं कराते थे कि भाई अपनी एक ड्यूटी समझ के बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हो। वो है वर्कआउट बताया, कर लिया, नहीं करा नहीं करा, तो हम उसी दौरान ऐसे ही तैयार हुए। तो मैंने उस दौरान देखा कि जो चीज़ें हमें कमी रही, हमें कोच नहीं मिलते थे, हमें ट्रेनिंग ठीक से नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने कहा भैया अब ये जब मैं कोच बन के मैं ऐसी कभी स्थिति नहीं पैदा होने दूंगा कि मेरे स्टेडियम में कोच की कमी हो और एथलीट आए और मैं ट्रेनिंग ना करा पाऊँ। What respect and recognition have you received as a coach? जब भी नेशनल कंपटीशन में जाता हूँ टीम लेकर यूपी की, तो जो मेरे से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं जो अब कैंप में हैं, जैसे पारुल हैं, प्रियंका हैं और मेरठ से अन्नू रानी हैं, बहुत वो बच्चे जब वहाँ मिलते हैं तो उनका अधिकतर समय मेरे साथ ही वहाँ वो गुजरता है और वो मेरे पास और मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, वो मेरे पास आके बैठते हैं। उससे बड़ा एक मुझे एक सम्मान फील होता है कि भाई वो बच्चे मुझे भूलते नहीं हैं। और जो अदर स्टेट से बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं कि भाई इतने बड़े खिलाड़ी आज इस व्यक्ति के पास बैठे हैं, कौन है, बोले ये उनके कोच रहे हैं। तो उससे मुझे एक अलग ही ऑनर फील होता है और अपना बच्चा ना भूले तो वो तो एक सबसे बड़ी बात है। वो बच्चे वहाँ जब मिलते हैं और इतना रिगार्ड करते हैं, वो एक अपने आप में एक अवार्ड लगता है कि अवार्ड है वो हमारा। How has athletics and coaching changed in India over the years? देखिए बदलाव तो बहुत हुए हैं। एक तो कोचिंग अपडेट हुई है, बहुत ज़्यादा अपडेट हुई है। एक जो अब साइंटिफिक ट्रेनिंग हुई है वो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरा, फेडरेशन ने नई नई प्रतियोगिताएं लागू की हैं जिससे बच्चों को खेलने का नए नए उन्हें पायदान मिल रहे हैं खेलने के लिए। एक सरकार ने भी खेलो इंडिया स्कीम चलाई है,
खेलो इंडिया से उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उस पर कंपटीशन खेल रहे हैं। खेलो इंडिया स्कीम है, टॉप सी एक स्कीम है, तो उससे स्पॉन्सरशिप मिलती है, ये सब चीज़ें उन्हें मिल रही है, तो उससे बच्चों का खेलों की तरफ रुझान तो बढ़ेगा, उन्हें सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियली भी, और जब ज़्यादा खेलने को मिलेगा तो करके भी दिखाएगा। बायोमैकेनिक्स ने बहुत रोल प्ले किया है, और अब जो इंडियन स्पोर्ट्स उठ रहा है और एथलेटिक्स खास तौर से बायोमैकेनिक्स की बदौलत है। जब ये हमें साइंस से दूर नहीं भागना है, साइंस को जितना हम एडप्ट करेंगे गेम में उतना हम अचीव करेंगे। What role should parents, teachers and coaches play in developing talent? इसमें देखा जाए कई पड़ाव हैं। इसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। हर घर में टैलेंट है, ये तय है। आप ये नहीं कह सकते कि गांव में ही टैलेंट है। शहर के बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने ओलंपिक लेवल पे प्रतिभाग किया है या एशियन गेम में मेडल लाए। तो गांव में, शहर में सब जगह टैलेंट है, हर घर में टैलेंट है, बशर्ते बच्चा 40-50 मिनट 1 घंटे के लिए किसी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। जब जुड़ेगा जब ही हमें पता चलेगा कि वो गेम कर सकता है या नहीं कर सकता। जब वो जुड़ेगा ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें स्पीड अच्छी है, एक्सप्लोजिव अच्छी है या एंड्योरेंस अच्छा है। दूसरा, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, चाहे वो कोचेज़ हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो फिजिकल टीचर हो। अब स्कूल के फिजिकल टीचर हैं, उन पर एक स्ट्रेंथ होती है। 500 बच्चे हैं स्कूल में, उन्हें 500 में से कम 10 बच्चे तो चिन्हित करने चाहिए 6th क्लास के, कि भाई मैं इन पर फोकस करूँगा, वो जो वहाँ के फिजिकल टीचर हैं। तो खेल का क्षेत्र बहुत बढ़िया क्षेत्र है। फिजिकल टीचर को इसमें अपनी जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए। देश और प्रदेश की तरक्की जब ही संभव है। What facilities are needed at the grassroots level? देखिए, मैं एक बात कहता आया हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, अगर गांव में भी प्रत्येक गांव में भी अगर ग्राउंड ना बन सके, तो एक पंचायत, जो एक पंचायत वार्ड होता है उनका, अगर वहाँ भी एक मिनी स्टेडियम बन जाए तो बच्चियाँ वहाँ प्रैक्टिस करें, और वहाँ अगर सरकार कोच अपॉइंट करे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो स्टेडियम के कोचेज़ की भी ड्यूटी लग सकती है, वीकली या हफ्ते में 1 बार या 2 बार जाएं और उन बच्चों का वर्कआउट भी दे दें, तो वो कुछ तो करें, और वहीं से ही बच्चे चिन्हित हो जाएंगे, निकल जाएंगे। What are your thoughts on struggle in sports? संघर्ष के बारे में क्या बताएं। संघर्ष तो अभी बहुत है, अभी आगे बहुत करना है संघर्ष तो जो सोचा हुआ है कि एक चीज़ अचीव करनी है, तो जब तक वो चीज़ अचीव नहीं करने की, तो संघर्ष तो अभी पता नहीं अभी और कितना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक में मेरे द्वारा ट्रेंड बच्चा तिरंगा, एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे मरने से पहले मेरा कोई स्टूडेंट वो तिरंगा आना ऊपर ले जाए, और उसके चाहे अगले पल मैं मर जाऊँ। हाँ, तो मुझे उस मरने का, मैं भगवान से, भगवान भाई इतने मुझे रोक ले, ओलंपिक में मेरे द्वारा ट्रेन हुआ कोई बच्चा ओलंपिक में गोल्ड लाए और तिरंगा ऊपर जाए, उससे अगले पल ही चाहे भगवान मुझे उठा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। How do you view the responsibility of coaches? देखिए, सिस्टम में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो मैं उन्हें क्या ज्ञान दूंगा, लेकिन मैं तो एक उनसे आग्रह कर सकता हूं कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसमें टीचर्स की, कोचेस की जिम्मेदारियां चिन्हित की जाएं, और क्योंकि मेरा मानना है, माँ बाप बिना देखे कि अंदर स्टेडियम में कोच लंबा है, छोटा है, किस रंग का है, वो ये नहीं देखते। उन्हें मालूम है स्टेडियम में कोच साहब हैं या स्कूल में वो टीचर हैं, उनके हाथ में अपने बच्चे का भविष्य दे देते हैं। अब कोच पे डिपेंड है वो उस बच्चे के भविष्य से खेल रहा है या उसे बना रहा है। समय समय पे अगर वर्कशॉप चलाई जाए सरकार द्वारा, तो उसमें जितने भी कोचेज़ हैं या पूर्व के खिलाड़ी हैं
और उसके साथ साथ वर्तमान खिलाड़ियों को भी बुलाएं और जो उनके सुझाव हैं वो साझा करे जाएं, उसमें आकलन करा जाए, जो सुझाव अच्छे हैं उन्हें एडप्ट किया जाए, उन्हें लागू किया जाए। तो उससे क्या है, खेल में वृद्धि होगी और सबका मानसिक सोचने का तरीका अलग है। क्या पता कोई व्यक्ति अच्छा चीज़ बताए जिससे स्पोर्ट्स ग्रो करे। What inspires you to keep going every day? मेरी प्रेरणा का जो है ये एथलीट ही है। मैं देखता हूँ, मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता, कहीं जाता नहीं, रिश्तेदारी कहीं शादी समारोह में कहीं नहीं जाता। और उसका मुख्य कारण ये एथलीट है, क्योंकि अगर इन्हीं से प्रेरणा मिलती है। ये मेरे पास दूर दूर से बच्चे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं यहाँ, और तो किसी चीज़ को पाने के लिए खड़े हैं। और हम सेकंड सैटरडे की छुट्टी मनाने लगे हैं, या हम किसी त्योहार पे घूमने चले हैं और वो यहाँ बैठे ट्रेनिंग के लिए। तो इन चीज़ों का मन करता है कि भाई जो हमारे लिए विश्वास पाया हुआ, तो उससे यही प्रेरणा मिलती है कि भाई हम वो भी कुछ पाना चाहते हैं, तो हम भी उनकी तरह कुछ सपना है कोचेस का कि मैं भी कुछ अचीव करूं। तो मैंने अपना सपना आपको बताया, ओलंपिक मेडल। इनका होगा तो मेरा भी पूरा होगा। What message would you like to give to young athletes who are starting their sports journey? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि कोई भी एथलीट जो अपनी स्टार्टिंग कर रहा है या गेम करता है, उसको शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मेहनत ही अपना एक रास्ता चुने, वो कि मेहनत के द्वारा ही उसे जाना है। आप मेहनत चुने, मेहनत से करें। मेहनत से अगर करेंगे, अच्छी प्रॉपर डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग करें, प्रॉपर रेस्ट करें, अच्छा फील करें, पॉजिटिव सोचें, परफॉर्मेंस 1,00,000% आएगी। ऐसा हो ही सकता परफॉर्मेंस ना आए। दूसरा, सब सोचते हैं मैं आज गेम किया, कल मेरा मेडल आ जाए, परसों नौकरी लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर साल 2 साल में मेडल आया करते तो ओलंपिक 4 साल में ना होते, सब हर साल हो जाया करता। इसका एक पीरियड है, सबका ट्रेनिंग का पीरियड है। इतनी ट्रेनिंग चलेगी, उसकी एज के अनुसार ट्रेनिंग चलेगी। तो आप मेहनत करें और अपने कोच पर विश्वास करें, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें, गोल अच्छा रखें, अपना वातावरण अच्छा रखें, पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव रहें। और तो आपकी परफॉर्मेंस साल 2 साल 3 साल में एक अच्छा अचीव करोगे और मेडल आएगा, विदेश में मेडल आएगा। If this inspired you, like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.